I've never seen such a beautiful morning in my life before. बूदी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। चारों तरफ बर्फ के पहाड़, स्पेशली ख्यानमजुंग पहाड़, जिसका नाम यहाँ के देवता के ऊपर रखा गया है। एंट्री करवाने के बाद ही आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। बट इन आवर केस देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। मुश्किल नंबर 3। बहुत वक्त गुजारने के बाद ये रियलाइज हुआ कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर पल कीमती है। मौसम कभी भी खराब हो सकता है, लैंडस्लाइडिंग, हैवी स्नोफॉल और मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अब हमारा टास्क है आईटीबीपी हेडक्वार्टर से आईटीबीपी छियालिक पोस्ट में क्यूएसटी मंगवाना। बट कैसे? धारचूला से ऊपर आते ही इंडियन मोबाइल नेटवर्क्स काम करना बंद कर देते हैं, बट नेपाली नेटवर्क्स का थोड़ा रिसेप्शन जरूर रहता है। तो मैं रायपा जी के फोन से अपने लिंक्स को कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो आईटीबीपी हेडक्वार्टर से प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सके। और सच में दोस्तों, एक नॉर्मल नेटवर्क रिसेप्शन की कीमत क्या होती है आज मैंने जाना है। 8 से 10 बार ट्राई करने के बाद सिर्फ एक बार मेरा कनेक्शन मिला है, और वो भी मैं सिर्फ इतना कह पाया हूं कि हम छियालिक में फंस गए हैं। करीब 2 से 3 घंटे यहाँ पे इंतजार करने के बाद फाइनली एक कॉल आया है धारचूला से कि छियालिक पोस्ट में मेरे नाम की क्यूएसटी भेजी जा चुकी है। ओम पर्वत अब दूर नहीं है। I totally respect the duty of our Indian forces. After all, it's a matter of our national security. बहुत जरूरी होता है इन बॉर्डर की पोस्ट में ट्रेसपासिंग को रोकना। और भले ही हमें बहुत दिक्कतें हुई हो और थोड़ा वेट भी करना पड़ा हो, लेकिन अब मेरा विश्वास ओम पर्वत में और भी बढ़ गया है। लगभग 4 बजे के आसपास हम छियालिक से निकल रहे हैं। वैसे तो हमारा एम आज कुंजी पहुंचना था, बट अब हम आज रात तक सिर्फ गर्ब्यांग ही पहुंच पाएंगे। शांत है ये। अभी हम लोग यू कैन सी इन अ ट्रक राइड, ओपन ट्रक। बहुत ही डिफिकल्टीज का सामना करते हुए आना पड़ रहा है। आप लोगों को बता दूं, जो लोग कंफर्ट ढूंढते हैं लाइफ में ना, यहाँ पे मत आना आप लोग। लुक एट दैट 3 माउंटेन्स ओवर देयर। ठगनू जी का इंटरव्यू ले ही नहीं पाए हम एक बार भी। हमारे गाइड हमारे साथ में एक छोटी सी लिफ्ट मिली, एज यू नो, इसमें बहुत तेज यहाँ पे विंड चल रही है। प्लस इट्स मोर देन 3800 मीटर्स। अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पे तो इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड स्नोइंग ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन्स। करीब रात 9 बजे के आसपास हम गर्ब्यांग पहुंच चुके हैं। गर्ब्यांग में रात को रहने और खाने की अरेंजमेंट होना कुछ मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। अगर आपको याद हो तो हमें प्रशांत मिले थे छंकन के पास, और जिनके साथ हमने बूदी तक का सफर तय किया था। प्रशांत एक लोकल है और बिजनेस के सिलसिले में वो काला पानी तक जा रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि गर्ब्यांग उनका गांव है, जिसके बारे में उन्होंने मुझसे रास्ते में जिक्र किया था। अब सिर्फ हमारा टास्क है कि इस 190 घरों के गांव में प्रशांत का घर ढूंढना। कुछ दुकानों और घरों में पता करने के बाद फाइनली हम प्रशांत के घर पहुंच चुके हैं। इस हाइट और एल्टीट्यूड में ठंड और बढ़ गई है।
और जिस घर में हम रुके हुए हैं वो करीब 100 से 150 साल पुराना है। सुखाने वाले भी तो यार वहाँ पे मक्खी अक्की बैठने वाली भी, तो उनके वहाँ की सरकार ने तुरंत यार ये तो साला यार बीमारी फैलाएंगे यार। अब यार वहाँ तो कुंटलों के हिसाब से जा रहा है, कितने टनों के हिसाब से। करम लैंडस्लाइडिंग का डर हमारे मन से अभी निकला नहीं था कि प्रशांत ने बताया उनका घर जमीन में धंस रहा है, और कुछ देर तक तो ये सोच के नींद ही नहीं आई। इतना पुराना, क्योंकि जो हमारे पिताजी लोगों ने बनाया था वो तो मतलब अभी से 70 80 50 60 साल पहले बना, तो वाला मकान गिर गया। अब थोड़ा उस यहाँ पे था ना, यहाँ पे खेत के सामने पे एक जगह वो है ना, वो पूरा धस गया। तो फिर अब ये वाला पुराना ये हमारे बुबू लोगों ने बनाया हुआ दादाजी है कि बड़े दादाजी है, उनसे भी पर दादाजी है, पता नहीं है मतलब ना, 100 से तो ज्यादा है। तो दिस बुक इज फ्रॉम 1933 सेकेंड इंटर नॉर्मल स्कूल कॉन्टेस्ट लखनऊ। ये इतना पुराना रजिस्टर है, रजिस्टर सालाना आय व्यय का। सुबह उठते ही हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ सारे घर धंस रहे हैं। गरब्यांग गांव की मिट्टी धीरे धीरे दब रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही डरावना सच है। इसी तरह का एक किस्सा मालपा में भी हुआ था। करीब 21 साल पहले 1998 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के वक्त बहुत ही बड़े लैंडस्लाइड में एक पूरा का पूरा गांव मालपा दब गया था। करीब 221 लोग वहां जिंदा दफन हो गए, जिसमें 60 लोग कैलाश मानसरोवर यात्री थे। अभी भी कहा जाता है कि उन दफन हुए लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज मालपा में गूंजती रहती है। There's no internet, no electricity, no phone, no YouTube, and I'm missing nothing. मॉर्निंग करीब 10 बजे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल रहे हैं, जो है काला पानी, जहां हम आज रात रुकेंगे। It's 9:30 और आज का हमारा टारगेट है काला पानी पहुंचना। इन रूट हमें गुंजी मिलेगा। गुंजी में हम विल रेस्ट देयर फॉर अ व्हाइल, मे बी लंच वहाँ पे शायद करें हम लोग। आपने देख लिया क्या? बस मैंने सोचा वर्कआउट कर लूँ थोड़ा सा, तो मैंने कहा ईंट पत्थर से मिलके, रोड़ी बजरी से मिलके एक डंबल बना लेते हैं यहाँ पे और थोड़ा सा पंप कर लेते हैं चलते चलते। छोटा हो गया ये। अब इसे कौन समझाए कि हम जिम में क्या गदर मचाते हैं। लुक एट दिस स्नोफॉल। गुंजी इज दैट साइड, बीच में रिवर है और ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं, क्रॉस करने वाले गुंजी। स्नोफॉल होते हुए नहीं देखा होगा। This is what it looks like. ओ लाल दुपट्टा, मुर्गे का नाम लाल दुपट्टा है। कैसा हेल्दी फूड खा रहे हैं यहाँ पे। राई की सब्जी और राइस, इसमें आपको मिलेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स और यहाँ पे अचार। उसमें हत्या नहीं करना चाहिए, चिड़िया नहीं मारना चाहिए, हिरण नहीं मारना चाहिए। हिरण को नमक दो तो बढ़िया, चिड़िया को चारा दो बढ़िया। जो वो चिड़िया को मारता है, हिरण मारता है, उनका अच्छा नहीं होता। यहाँ तो देवभूमि है ना, उनको नमक दे दो, वो नमक का प्यासा होता है। और चिड़िया को चारा दे दो, चावल हावल ये हो ना, बहुत वो जब पेट भरेगा ना तो अपना वो दुआ करता है, भला अच्छा होगा। बड़े मुंह से नहीं बोलता, कोई मारेंगे वो करेंगे तो वो बद्दुआ देता, ऐसा है। आते रहेगा, अच्छा लगा, हाथ मिलाइए, थैंक यू किया, आते रहेगा, अच्छा लगा।
प्रथा भी नहीं है वैसे होने को, तो अपनी श्रद्धा है, कोई चढ़ जाते हैं कोई क्या। अब थोड़ा देवभूमि टाइप का हुआ ये जगह, तीर्थस्थल हुआ ये। इस वैली में व्यास ऋषि रहते थे ना, तभी पूरे क्षेत्र का नाम तभी व्यास वैली पड़ा हुआ है। अभी तक जिस गुफा के बारे में आप सिर्फ सुन रहे थे, ये वही गुफा है महर्षि वेद व्यास की, जिन्होंने महाभारत, वेद और पुराणों की रचना की। उन्होंने उस वैदिक ज्ञान को जो सिर्फ बोलचाल की भाषा तक सीमित था, गणेश जी की सहायता से उसे लिखित शब्दों में इस संसार को दिया, जो आज तक हिंदू सभ्यता और दुनिया की सबसे महान रचना है। व्यास ऋषि ने पौराणिक काल में इसी देवभूमि में तपस्या की थी, जो आज उत्तराखंड में उन्हीं के नाम से प्रचलित है, व्यास वैली। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ओम पर्वत को ढूंढने का ये सफर हमें अतीत के इन रास्तों से लेके गुजरेगा।